Example number 1.6. Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q. जो मेरे तीनों चार्जेस हैं उनकी सभी की वैल्यू Q की इक्वल है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. तो ये तीनों चार्ज मेरे प्लेस हैं तीनों कोनों ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड हमें दी हुई है L. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q. तो हमें बतानी है कि फोर्स ऑन कैपिटल Q कितनी होगी ड्यू टू दिस चार्जेस विद द सेम साइन एज Q. जो मेरा कैपिटल Q होगा वो सेम होगा एज दिस स्मॉल q, मतलब पॉजिटिव ही होगा. प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर 1.9. जो ये मेरा कैपिटल Q चार्ज है अब ये प्लेस्ड कहाँ है एट द सेंट्रोइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ये फिगर हमें गिवन है तो इस फिगर को देख लेते हैं. हमारे पास तीन वर्टिसेस आ गए. तीन वर्टिसेस पे मेरे पास तीन चार्जेस प्लेस हैं Q1, Q2, Q3 जिनकी सभी की वैल्यू सेम है पॉजिटिव Q. और इसके सेंट्रोइड मतलब O पॉइंट मान लेते हैं पे हमने कैपिटल Q चार्ज प्लेस कर दिया. अब हमें इस कैपिटल Q चार्ज पे बताना है कितनी नेट फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस चार्जेस. फोर्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस भी मालूम होना चाहिए लाइक BO, AO और CO. तो पहले हम देख लेते हैं कि हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रॉम द वर्टिसेस टू सेंट्रोइड का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो लाइक दिस आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. लेट हमारे पास एक ट्रायंगल लगी ABC. यहाँ पे मैंने क्या किया तीनों वर्टिसेस से मतलब तीनों कोनों से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया लाइक AD परपेंडिकुलर ड्रा ऑन BC. तो A वर्टिसेस लिया तो मैंने ये एक लाइन ड्रा कर दी परपेंडिकुलर टू BC. सेम वे से मैंने B वर्टिस से BF परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऑन AC लेंथ. इसी तरह C वर्टिस से मैंने CE परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऑन AB. जो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं हम इसे मीडियंस कहते हैं. तो हमें फाइंड करना है सेंट्रोइड. जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का वो होता है कि 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ईच मीडियन. ठीक है, किसी भी मीडियन का अगर मैं 2/3 कर दूं तो मुझे डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रोइड मिल जाएगा. मीडियन फाइंड कर लेते हैं विद यूजिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल. हमारे पास क्या थी इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि ऑल द साइड्स हैव सेम लेंथ, मतलब AB भी L आ गया, AC भी L है और BC भी L होती है. तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलेटरल की ऑल द थ्री इंटरनल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. तो जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सभी की वैल्यू 60 डिग्री होती है. तो यहाँ पे मैं मीडियन AD की बात कर लेता हूँ, मुझे AD फाइंड करनी है. सो जैसे हमने कहा था कि जो AD है वो अब बाइसेक्टर होगी एंगल A की, मतलब एंगल A को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो इस तरफ वाला भी 30 आ गया, इस तरफ वाला भी 30 आ गया. सो यहाँ से मैं ट्रायंगल ले लूँ ADC. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी ADC राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये मेरे पास अब रेफरेंस एंगल बन गया. तो हमें मालूम है रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये 90 था, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और रेफरेंस एंगल और 90 के बीच मेरे पास बेस होता है. क्लियर. अब मुझे फाइंड क्या करना है AD. मुझे मालूम क्या है AC, मतलब मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज मालूम है. तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल. तो अब मुझे रिलेशन में मिल रहा है B और H में कॉस. ठीक है, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ. सो कॉस 30 क्योंकि रेफरेंस एंगल 30 था इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो मेरा बेस क्या था AD. सो AD हाइपोटेन्यूज AC, AD अपॉन AC. तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए मीडियन की, मतलब AD की. सो AD इज इक्वल टू AC cos 30. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन. सो इसी को हम अब क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं. सो जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी AD इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई AC cos ऑफ 30 डिग्री. क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब AC हमें मालूम है लेंथ L. सो AD को हम निकाल लेते हैं L. अब cos 30 की वैल्यू मेरे पास होती है √3/2. तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि माई AD कम्स आउट
इज इक्वल टू √3 इंटू L ओवर 2। तो ये मेरे पास मीडियन की लेंथ आ गई। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मीडियन की लेंथ का मैं 2/3 कर दूं, है ना, 2/3 कर दूं, तो मेरे पास लेंथ ऑफ वर्टिसिस टू सेंट्रॉइड आ जाएगी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ से क्योंकि AD था तो AO की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ AO इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 ऑफ AD। सो यहाँ पे अगर फर्दर वाली सब्स्टिट्यूट करें, सो 2/3 AD की वैल्यू हमने भी निकाल लिया, √3 इंटू L ओवर 2। तो आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ऊपर √3 इंटू L, नीचे बच गया 3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3 L। अब जो ये 3 बचा इसे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई √3 से करूँ तो मेरे पास 3 बनता है। तो हमने यहाँ पे इस 3 की वैल्यू √3 इंटू √3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एक √3 से ऊपर वाला √3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास AO L बाय √3। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि माई डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम पॉइंट A और वर्टेक्स A कितना आ जाएगा, L ओवर √3। तो आप फर्दर यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बाय सिमेट्री, अब हम क्योंकि हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, डिस्टेंस सारा ही इक्वल होगा OA, OB एंड OC, जो आप ऐसे भी कह सकते हैं AO, BO, CO, ये सारा का सारा डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि मेरे पास क्या थी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो बाय सिमेट्री फ्रॉम द फिगर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि माई AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, ये सभी की सभी लेंथ है मेरे पास क्या आ गई L बाय √3। तो अब हमारे पास सभी डिस्टेंसेस पता चल गए हैं फ्रॉम द वर्टिसिस टू द सेंट्रॉइड। सो हम कूलम्स लॉ को यूज करके अब फोर्सेस निकालते हैं कैपिटल Q पे ड्यू टू दीज 3 चार्जेस। सो लेट F1 विल बी द फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल Q1 चार्ज के कारण। सो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था स्मॉल Q1, तो कैपिटल Q भी पॉजिटिव था, तो ये फोर्स हमारे पास क्या आएगी रिपल्शन की। तो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो लेट दिस विल बी आवर फोर्स F1। तो हम देखते हैं कि F1 किसके इक्वल आएगी। सो हमें फार्मूला मालूम है बाय कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अब Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस अब हमने भी कैलकुलेट किया था, कितना आ गया था L ओवर √3 का स्क्वायर। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन, देखिए अब ये स्क्वायर है दोनों को मिलेगा, L को भी स्क्वायर मिला और √3 को भी स्क्वायर मिला, तो L स्क्वायर, अब √3 को स्क्वायर मिलेगा तो 3। अब देखिए ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3, तो हम कह सकते हैं कि 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल Q1 चार्ज। तो यहाँ पे हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें अब यहाँ पे इसे मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साथ साथ में Q1 की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए एग्जामिनर ने आपको एक यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है R कैप, जो O से A की तरफ पॉजिटिव है। तो सेम वे से अगर आप इसे लेना चाहें, ठीक है जी, A से O की तरफ मतलब नीचे की तरफ दैट, है ना, तो ये आ जाएगा नेगेटिव R कैप, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम में, तो हम इसको यूज जरूर करेंगे। तो अब मेरे पास F1 कितना आ गया इज इक्वल टू 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी Q, सिंपली Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, हमारी इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग A टू O, ठीक है। सो इसे वेक्टर बना देते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन भी साथ ले लिया, अलोंग A टू O, ठीक है, A टू O। सो इसे अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ
लाइक इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इज इक्वल टू 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो डायरेक्शन ए ओ है वो हमें बता रहा है नेगेटिव आर यूनिट कैप वेक्टर। सो ये मेरी फोर्स 1 कैलकुलेट हो चुकी है कैपिटल क्यू चार्ज पे ड्यू टू चार्ज स्मॉल Q1। सो दिस इज आवर फोर्स। तो अब आप देखिए यहाँ से बाय सिमेट्री ऑफ डायग्राम्स, तो हमें अगेन F2 और F3 कैलकुलेट करनी है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है ना, मेरे पास जो सिस्टम में चार्जेस हैं स्मॉल q और कैपिटल Q, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है हर एक फोर्स में, और जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है इन सभी में वो भी सेम रहने वाला है हर एक केस में। तो जो मेरी F2 और F3 आएगी उनका मैग्नीट्यूड तो यही आने वाला है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी इनमें सब में सेम है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि माई F2 वेक्टर की फॉर्म में ही कह देते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 ऊपर जाना था तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन साथ में बता देते हैं। सो इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, B2O। सो अलॉन्ग B2O इसकी डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पे हमें कोई यूनिट्स वेक्टर नहीं बताया हुए इस और इस डायरेक्शन में, तो इसे हम ऐसा ही रहने देते हैं। सो ये मेरे पास आ गई फोर्स 2, हमने यहाँ पे इसे भी कैलकुलेट कर लिया सिमिलर वे से। एंड अब मेरे पास क्या बचा, F3। सो माई F3 ये भी अब वेक्टर फॉर्म में सीधा लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर ओवर 3 था, तो 3 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो इसकी अब डायरेक्शन देख लेते हैं, C2O अलॉन्ग C2O, साथ में इसकी अब हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। सो अब हमारे पास तीनों फोर्सेस कैलकुलेट हो चुकी हैं ऑन अ कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू दिस वेरियस चार्जेस जो वर्टिसेस पे पड़े हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अब मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, लाइक मेरे पास जो फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 इज इक्वल टू फोर्स 3, अब तीनों फोर्सेस का मेरे पास मैग्नीट्यूड सेम आ चुका था, तो से हम कह सकते हैं लेट इसे हम F कह सकते हैं। तो जो मेरी F की वैल्यू है वो कितनी है, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एल स्क्वायर। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स ऑन अ कैपिटल क्यू ड्यू टू 3 चार्जेस दैट आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, देखिए अब मेरे पास अब सिस्टम में 3 फोर्सेस आ गई हैं, लाइक आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, लाइक F1 इस तरफ आ रही है, F2 इस तरफ जा रही है और F3 इस तरफ जा रही है। तो आप अगर ध्यान से देखें, लेट अब इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं F2 और F3 का, क्योंकि Q कैपिटल Q को एक फोर्स F2 इस तरफ खींच रही है और F3 Q को इस तरफ खींच रही है, तो दोनों तरफ से अगर किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसका रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऐसे शो हो जाएगा, लाइक इसे हम नाम दे देते हैं F23, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 2 एंड 3 से हम इसको नाम दे देते हैं। सो हम F23 कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अब यहाँ पे देखते हैं मुझे फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ F23 की, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वेक्टर 2 एंड 3, ये किसके इक्वल होगा, बाय कोसाइन लॉ अंडर रूट। सो जो फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस थी, सो F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 इंटू कॉस थीटा, इसी कारण इसे हम कोसाइन लॉ भी कहते हैं। सो अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड है ना, टिल अभी हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। सो हमें मालूम है F2 और F3 इन मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, F के, तो हम इसे अब यहाँ प्लेस कर दें। सो F23 इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस थीटा। तो अब मुझे कॉस थीटा मालूम होना चाहिए कितना है, तो आप इस डायग्राम को अगर अगेन ध्यान से देखें लाइक दिस है ना,
तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है। और थीटा होता क्या है कि लाइक आपको समझाने के लिए कि इन दोनों फोर्सेस 2 और 3 के बीच में थीटा जितना एंगल होगा उसे हम थीटा कहते हैं, कि जितना मेरी फोर्स 2 और फोर्स 3 के बीच में एंगल होगा उसे हम थीटा कहते हैं। तो ये थीटा कैसे कैलकुलेट होगा तो इसे भी देख लेते हैं, लाइक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं रफली डायग्राम को बना के आपको समझा रहा हूँ। तो ये थी मेरी बी और ये सी साइड। सो मैंने बाइसेक्ट कर दिया था बी एंगल का, मतलब टोटल एंगल मेरे पास बी कितना था 60। अब उसका बाइसेक्ट करूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 30। इसी तरह से सी एंगल का भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये मेरा ओ पॉइंट था। इसका भी बाइसेक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया 30 डिग्री। सो ऐसे मेरे पास आ रही थी फोर्स F3 और ऐसे मेरे पास फोर्स आ रही थी F2। क्लियर। सो अब देखिए, जो मेरी एक ट्रायंगल होती है, अब मेरे पास ट्रायंगल बन गया OBC। ठीक है। सो मुझे पता है कि टोटल सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होते हैं। ठीक है। अगर आप इसे नाम भी देना चाहें तो आपको समझाने के लिए आप इसे 1 एंगल नाम दे दीजिए, इसे 2 एंगल नाम दीजिए, इसे आप 3 एंगल नाम दे दीजिए। हमें पता है सम ऑफ एंगल 1 प्लस सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये टोटल कितना होता है 180 की डिग्री। सो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमें मालूम है 30 प्लस 30, सो प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों का सम किया, ये मैंने कहा 60। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180, उधर ले जाके माइनस कर दिया 60। सो मेरे पास एंगल 3 कितना आ गया 120 डिग्री। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये मेरे पास एंगल 3 आ गया 120 डिग्री। तो अब ये थीटा कितना होगा, तो आप देख सकते हैं, आप रिलेट भी कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या हो गए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर, कि जो मेरा थीटा है वो अब 3 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये मेरा थीटा है, ये भी मेरे पास 120 डिग्री का आ गया। तो आप यहाँ से इसे इस रिलेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, F23 रिजल्टेंट ड्यू टू 2 to 3। अब एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस 2, अब एफ इंटू एफ स्केयर इंटू cos 120। सो हमें मालूम है माई cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो अब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो रिजल्टेंट F23 इज इक्वल टू एफ स्केयर प्लस 2 एफ स्केयर -1/2। तो अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा एफ स्केयर, अब ये क्या बन जाएगा माइनस का, लाइक F23 इज इक्वल टू एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस एफ स्केयर। तो एक एफ से एक एफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या बचा अंडर रूट में एफ स्केयर। तो स्केयर से ये अंडर रूट भी कैंसिल हो गया। तो माई रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2, 3 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी एफ के इक्वल। अब यहाँ से मैं वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, F23 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू एफ। तो अब मुझे डायरेक्शन भी बतानी है। सो आप देख सकते हैं F2 की डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग O2A। तो क्वेश्चन ने मुझे कहा है अलोंग O2A डायरेक्शन में आपको यूनिट कैप वेक्टर लेना है पॉजिटिव आर कैप। तो हम ये सीधे यूज़ कर लेते हैं। तो पॉजिटिव यूनिट आर कैप, तो यहाँ पे इसे मैंने वेक्टर बना लिया। समझ आ गया ना कि आपने पॉजिटिव यूनिट कैप यहाँ पे क्यों लिया। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक F223 वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी थी 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एल स्केयर। अब यूनिट वेक्टर भी साथ आ गया आर कैप पॉजिटिव। तो अब मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स भी मालूम चलेगी। अब आप देखिए डायग्राम को ध्यान से। अब मेरे पास सिस्टम में क्या बचा, सिर्फ 3 फोर्सेस थी। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स 2 और फोर्स 3 का रिजल्टेंट मेरे पास इस तरह आ गया। एंड ये मेरा पॉइंट था O, यहाँ पे मेरे पास 4 था Q। तो दूसरा फोर्स मेरे पास क्या बची थी F1, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या आ गई थी डाउनवर्ड। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है F23 और F1 का। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि माई टोटल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, FT से नाम दे देता हूँ, फोर्स टोटल ऑन
कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू दीज 3 चार्जेस। सो इज इक्वल टू, सो अब मुझे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि ऊपर की तरफ लेना है आपने पॉजिटिव आर कैप, है ना, और नीचे की तरफ लेना है नेगेटिव आर कैप। ये तो हमने यूज़ कर लिया, बस आपको बता रहे हैं कि ऐसे उसने कहा था। सो एफ टी, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू दिस फोर्सेस F23 एंड F1 फोर्सेस। अब यहाँ पे इनको सम कर देते हैं, लाइक F23 प्लस F1। सो वेक्टर्स में हमारा आंसर आएगा क्योंकि हम डायरेक्शन साथ ले रहे हैं। सो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो F23 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ पे 3 आएगा, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन L स्क्वायर इंटू R यूनिट कैप। सो माइनस मेरे पास कितना आएगा, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन L स्क्वायर इंटू प्लस नेगेटिव ऑफ R कैप। यहाँ पे मेरे पास प्लस था इक्वेशन में। सो अब आप देख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू को कॉमन ले लूँ। सो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू को कॉमन आउट ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया, R यूनिट कैप। तो ये साइन किसका है, माइनस का, सो माइनस प्लस माइनस ही बन जाएगा, माइनस R यूनिट कैप वेक्टर। तो आप देखिए ये टर्म इनको माइनस करूंगा तो ये मेरे पास सारी की सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0, और 0 इंटू मल्टीप्लाई समथिंग बिकेम 0, तो ये होल टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि F टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू 3 चार्जेस दैट प्लेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वर्टिसेस विल बी 0। तो ये रहा हमारा आंसर कि टोटल फोर्स on a capital Q charge due to these charges become 0. Thank you for watching the video.